ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि हेलमेट दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, खरीद लेते हैं। हेलमेट लेने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो। सो बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना है आओ बताता हूँ। सो कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। यस, वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ एकदम फैमिली फ्रेंडली व्लॉग जो कि तुम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं अगर तुम कोई एक भी व्लॉग मेरा देख लेते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कौन सा देखो, या तो ये होली वाला देखो या फिर मेरी ड्रीम बाइक बुक करने वाला व्लॉग देखो। बाकी और भी बथेरे व्लॉग्स है तो जा करके चेकआउट कर सकते हो, या फिर ये हेलमेट खरीदने वाला व्लॉग देख लो। तो यस, आज की इस वीडियो में मैं इस हेलमेट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि है MT Thunder 3 Pro मैट ब्लैक विद दिस ग्राफिक्स। एंड मैं फालतू की बातें नहीं करने वाला हूं, बहुत छोटी सी वीडियो है ये, पॉइंट टू पॉइंट कवर करूंगा। मैं सिर्फ 5 टिप्स और रियलिटी बताऊंगा कि तुम्हें हेलमेट कौन सा, कब और कैसे खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो बेसिकली सबके लिए होने वाली है, भले ही तुम 2000 का हेलमेट खरीद रहे हो या फिर 10,000 का। मतलब ये 10,000 का नहीं है, ये 7,000 का है। अगर तुम हेलमेट खरीदना चाह रहे हो ना तो फिर ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स देखो, प्राइस देखो, लेकिन खरीदो हमेशा ऑफिशियल स्टोर से। मैं जहां पे रहता हूँ वहां से 300 किलोमीटर दूर है देहरादून, और देहरादून में है एक शॉप पिस्टन क्रू। मैं वहां से जाकर के ये हेलमेट लाया था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टोर पे जाकर के हेलमेट जरूर खरीदना, ऑनलाइन मत लेना, क्योंकि जो साइज का इशू है ना, जो पैडिंग का इशू है ना, वो तुम्हें कभी भी ऑनलाइन में रिजॉल्व नहीं होगा। मैं भी ऑनलाइन मंगवाने वाला था, बट मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो मेरे चाहने वाले हैं उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा कि भाई ऑफिशियल स्टोर से लेकर के आओ, भले ही 2000 रुपए ज्यादा खर्च होंगे लेकिन ट्रेवल करो, जाओ और फिर पहन के आओ। इसीलिए मैं जब गया तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे, एक ये और एक TT रेवो KYT का। KYT TT रेवो भी मैंने पहना, ये भी पहना, बट ज्यादा फिट मेरे को ये आया भाई। जबकि दोनों का वेट सिमिलर था, दोनों की सर्टिफिकेशन सिमिलर है, दोनों का जो शेल है ये भी सेम है, बट जो अंदर की पैडिंग है ना, इसने मेरे फेस का जो मेरा शेप है इसको बहुत अच्छे से लाइक ऐसा करके, ऐसा समझ रहे हो ना, मतलब पूरा बैठ गया सर में, एकदम हिलता नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जो KYT वाला था वो प्रॉपर हिल रहा था हल्का हल्का ऐसे करके। तो जाकर के स्टोर से जरूर खरीदना, ऑनलाइन नहीं। सेकंड भाई रियलिटी में दूंगा तुम लोगों की, देखो ग्राफिक्स को देख करके प्लीज हेलमेट को मत खरीदो। पहले मुझे भी लगता था कि भाई जो दिखने में क्रेजी होगी ना भाई वही लूंगा, KYT का इतना मस्त मस्त है ना वही लूंगा। बट भाई सच बताऊं तो एक पॉइंट के बाद ना तुम ग्राफिक्स तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते हैं, जो बाइक तुम्हारे पास है वो मैटर करती है। अगर तुम्हारे पे बहुत ही अच्छा बाइक है ना तो लोग बाइक देख करके अट्रैक्ट होंगे, ना कि तुम्हारा हेलमेट। ये बस एक गैस लाइटिंग वाली चीज होती है कि भाई हेलमेट का ग्राफिक्स तो बहुत क्रेजी होना चाहिए तभी मजा आएगा, तभी रिएक्शंस आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हेलमेट का जो ग्राफिक्स है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। एंड मैं अगर चाहूं तो इसमें और भी ज्यादा ग्राफिक्स मैं इंस्टॉल करा सकता हूँ, जैसे यहाँ से मैं रैप करा दूं, ये पीछे स्पॉइलर के यहाँ से मैं रैप करवा दूं, जो कि शायद मैं कराऊंगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा हेलमेट है जो तुम्हारे फेस पे फिट नहीं आ रहा, तुम्हारे हेड में वो ढगर ढगर कर रहा है, या फिर उसकी सर्टिफिकेशंस अच्छी नहीं है, बस तुम उसका ग्राफिक्स देख करके उसको खरीद के ले आ रहे हो, देन दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ग्राफिक्स तुम बाद में भी करा सकते हो भाई, पहले तुम्हारे हेड में फिट होना चाहिए। अब बात करते हैं वाइजर की। भाई देखो इसमें क्लियर वाइजर आता है, ठीक है, और साथ में इसमें आता है मेरे पास ये सनशेड, तुम लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों ऐसा होता है कि भाई उनको प्रॉपर टिंटेड वाला ये चाहिए होता है वाइजर, तो वो 2-2.5-3 हजार का अलग से वाइजर भी खरीद लेते हैं और फिर उसको लेकर के चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई उस पर पैसा मत डालो, क्योंकि मैं भी नहीं डालने वाला हूँ। ये क्लियर है, अच्छी बात है। अगर मेरा मन करता है कि इसको मैं प्रॉपर टिंट करा दूं तो मैं सिंपल इसके ऊपर से क्या करा दूंगा, रैप करा दूंगा, पन्नी चढ़वा दूंगा, ठीक है। 10-20-50 रुपए में काम डन हो जाएगा एकदम। जब मन करा उखाड़ के फेंक दिया, दूसरे कलर का चिपका दिया, ये चीज तुम कर सकते हो। तो वाइजर के पीछे मत भागना कि मुझे तो उसी कलर का वाइजर चाहिए, 3000 रुपए का, 7000 रुपए का हेलमेट है, 3000 रुपए खामखा वेस्ट करने मत जा, बाकी तुम्हारी इच्छा। सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि भाई इसका जो पैडिंग है ना ये वॉशेबल है और ग्लासेस वियरेबल है, ठीक है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर ये मेरा बारिश में भीग जाता है या फिर ये गंदा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, इसको मैं प्रॉपर खोल करके निकाल के सुखा सकता हूँ, कुछ मर्जी कर सकता हूँ। एंड एक और टिप, अगर तुम मेरी तरह मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो तो ये चीज जरूर से देखना कि तुम्हारे पास यहाँ पे चिन पैड जरूर से होना चाहिए। ये वाला, ये बेसिकली विंड नॉइज को बहुत ज्यादा रोकता है, किसी किसी हेलमेट्स में ये चीज होती ही नहीं है भाई। तो सेकंड लास्ट पॉइंट यही था कि तुम्हारे पैडिंग्स है वो रिमूवेबल होने चाहिए और वॉशेबल होने चाहिए। और जो ये तुम चश्मा पहनते हो, अगर तुम पहनते हो तो उसमें उसका जो पैडिंग है वो इस तरीके से स्टिच हुआ होना चाहिए जिसमें तुम ये ग्लासेस इजीली डाल सको, तुम्हें कोई अलग से ऐसा इधर उधर से घुसाना ना पड़े ये सब, ठीक है। बंडाना वगैरह पहनने के बाद भी तुम इजीली अपना ग्लास को यूज कर सको। अब बात करते हैं एकदम लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट में मैं तुम लोगों को बताऊंगा बेसिकली कि अगर तुमने चिन माउंट यहाँ पे लगाना है उस हिसाब से तुम्हें अपना हेलमेट लेना पड़ेगा। कुछ हेलमेट्स में क्या होता है कि यहाँ पर ना जो ये वेंट्स मेरे को ऊपर मिले ना, वो वेंट्स या तो पूरा नीचे रहता है या तो यहाँ का जो शेप होता है ना वो इतना ज्यादा यहाँ से स्लिम होता है कि जो हमारा ये चिन माउंट होता है ये पूरी तरीके से ऐसे चिपक जाता है, मतलब ऐसे टेढ़ा हो
जाता है। ये ऐसा गोल इसीलिए है जस्ट बिकॉज कि ये हमारे ऐसे ओवल हेलमेट्स में इस तरीके से माउंट हो जाए, एंड जितना ज्यादा तुम्हारा ये सामने वाला एरिया फ्लैट रहेगा, ज्यादा कट्स वगैरह नहीं रहेंगे, उतना ज्यादा तुम्हारा ये चिन माउंट अच्छे से चिपकेगा और कम चांसेस होंगे कि ये तुम्हारा उखड़ के नीचे गिरे। सो अगर तुम एक ऐसा हेलमेट लेते हो जहां पे तुम ये वाला चिन माउंट यूज ही नहीं कर सकते, और देखो यहाँ पे स्ट्रैप वाला तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रैप जब यहाँ से जाएगी तो इसको फाड़ देगी, समझ रहे हो, ये बेकार हो जाएगा। सो मेक श्योर कि अगर तुम मोटो व्लॉगिंग कर रहोगे इन फ्यूचर, फिर कर रहे हो, सो ऐसा हेलमेट लो जहां पे तुम्हारा नीचे वहां पे पूरा फ्लैट मिले, एंड ये जो वेंट्स है, एयर वेंट्स है, ये तुम्हारा एटलीस्ट इतना तुम्हारा ऊपर रहे, ठीक है, जिससे तुम इजीली इस चीज को माउंट कर सको। अब तुम ऐसे माउंट करो या फिर तुम इसको ऐसे माउंट करो, वो तुम्हारे कैमरा एंगल पे डिपेंड करता है। अब मैं अगर इसको पहन के दिखाऊं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है मेरे को पहनते वक्त, लेकिन वंस आई एम इन देन इट इज परफेक्टली फाइन। देख रहे हो तुम लोग, एकदम परफेक्टली फाइन है, बिल्कुल भी ऐसे हिलता नहीं है कि अगर मैं ऐसे कूद रहा हूँ फिर कुछ कर रहा हूँ, मतलब जितना मेरा पेस घूम रहा है उतना ही ये हिल रहा है, ठीक है, उतना ही ये घूम रहा है। सो बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना है आओ बताता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।